नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग जिस भी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, आपको मतलब दिल दुखाने वाला विषय होने वाला है कि पाक की नापाक हरकतों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कैसे 1984 में भारतीय जो सेना का मतलब जो हम लोग शिमला समझौता के उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने उसके मतलब पीठ में छुरा घोंपने का कुल मिला के काम किया था ना। और 1984 इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था उसके ऊपर डिटेल में और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा भारत के साथ क्यों किया। ठीक है, पाकिस्तान का क्या काम था सियाचिन को लेके, तो सियाचिन का डिटेल में युद्ध जो हुआ था उसके ऊपर डिटेल में वर्णन करने वाला कैसे भारतीय सेना ने अच्छे इक्विपमेंट नहीं होने के बाद भी अब पाकिस्तान के फुली इक्विपमेंट सेना को मार के गिराया था ना। पूरे विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करने वाला। आइए देखते हैं कि कांड क्या हुआ। पहले आप सियाचिन देख लीजिए, पहले आप क्या कीजिए, सियाचिन देख लीजिए। सियाचिन जो है, जो नॉर्मल हम लोग का सतह होता है उससे बहुत ऊंचा है, 18,000 फीट का ऊंचाई पे है। तो वो जो जगह था, मतलब जितना ही आपने वॉर सुना अभी 1948 का वॉर, 1971 का वॉर, 1965 का वॉर या फिर कारगिल का वॉर जो आगे हम लोग सुनने वाले हैं, इस सब में सबसे दुर्गम में जो लड़ाई था यही वाला था। सबसे दुर्गम लड़ाई कौन सा था? यही वाला, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट अच्छे नहीं थे और ठंडा का कहर इतना भयंकर था कि आप किसी थूकिएगा ना, बच्चा में होता है कि बच्चा को डांटिएगा ना, थूक के मारना चाहता है तो वो थूकेगा ना तो वो क्या जम के चोट लगता है ना। तो मतलब थूक से चोट लगी, इतना वहाँ पे ठंडा होता है ना। आलू भयंकर वहाँ पे आसानी से बॉयल नहीं होता है। ठीक है, पैकेट वाला जूस को वहाँ पे क्या गर्म कर किया जाता है 5-7 छीट, मतलब कि उसको नहीं होता, हम लोग कुकर में उसको धिपाना पड़ेगा तब वो क्या होगा, गर्म होगा। तो ये वाला वहाँ सीन था। इतना भयंकर ठंडा में भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाया, जो शौर्यवीर गाथा, उनका शौर्य का गाथा, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। तो आइए सुनिए, सियाचिन देख लिया, अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सियाचिन कितना फीट ऊंचा है? 18,000 फीट ऊंचा है। ठीक है, 18,000 फीट क्या है, ऊंचा है। अब बात सुनिएगा कि ये जो झगड़ा है, ये जो मार हो रहा था यहाँ पे, वॉर का जो कारण था, ये कारण कब का है? ये अभी का कारण नहीं है, ये 1948 का ही कारण है ना। देखिए, हर बेटा को लगता है कि बाप उसके साथ गलत किया। हर बेटा क्या लगता है, बाप उसके साथ गलत किया। बाप है, बाप के पास ज्यादा पावर है, गलत करे सही करे वो तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। वो वाला कहानी है ना कि कद्दू चक्कू पर गिरे, चक्कू कद्दू पर, कटता कौन है? हमेशा कद्दू कटता है। वैसे बाप का झगड़ा बेटा से, बेटा का झगड़ा बाप से, मार कौन खाएगा? हमेशा चप्पल से बेटा ही खाने वाला है। तो वही हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि उसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, उसको जमीन क्या मिला है, कम मिला। मिला तो मिला है, अब नालायक बन गए तो क्या देगा तुमको जमीन। ठीक है, तो इसी चक्कर में क्या हो रहा था, जो सियाचिन जो आपको जगह दिख रहा है, ठीक है, सियाचिन, इस पे किसी का इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम में। नहीं पाकिस्तान का इंटरेस्ट था, नहीं भारत का इंटरेस्ट था। ठीक है, और जब 1972 में शिमला समझौता हो गया, आप लोग पिछला वीडियो में हम लोग समझा चुके हैं कि शिमला समझौता क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट 1972 में जब हो गया। ठीक है, 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हो गया तो फिर क्या बात हुआ था कि हम लोग अपना अपना सेना क्या करें, वापस कर ले। ठंडा के दिन में अपना अपना सेना वापस कर, सारा सेना आ गया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। क्या किया, वहां पे जो सियाचिन था वहां पे क्या किया, अपने जो फुल्ली इक्विपमेंट, जो ठंडा जगह पे लड़ने के नॉर्मल कपड़ा पहन के आप नहीं लड़ सकते ना, 4 गो रजाई ओढ़ के लड़ने नहीं पहुंचते वहां पे। ठीक है, उसके लिए अच्छे वेल एक ड्रेस मिलता है, जो कौन सा कहाँ बनाते थे, नॉर्वे की एक कंपनी बनाती। कौन बनाती थी? नॉर्वे की एक कंपनी बनाती। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए नॉर्वे का राजधानी क्या है। कमेंट करके क्या बताना आपको, नॉर्वे का राजधानी क्या है। ठीक है, नॉर्वे की कंपनी बनाती थी। ठीक, तो पाकिस्तान क्या किया था, इसके पास पहले से कुछ इक्विपमेंट था। ठीक है, वो लेके वो सियाचिन पे घुसपैठ कर रही। ठीक है, तो भारतीय सेना को पता चला कि उस पाकिस्तानी का वहां पे कुछ कुछ हलचल हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय सेना क्या की, बोली इससे लड़ना तो पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो इक्विपमेंट बनाने के लिए वो नॉर्वे कंपनी के पास गई। ठीक है, और बोली कि हमको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो ऊंचा जगह पे लड़ा जा सके, ठंडा वाला जगह पे लड़ा जा सके। ठीक है, तो नॉर्वे कंपनी बोला ठीक है, सारा उसको डाटा मिल गया, हाँ इतना पैसा इतना खर्चा होना, ठीक है ऑर्डर प्लेस करो। बोलता 2 साल तक ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, 2 साल तक डिलीवरी आपको नहीं मिलेगा, तब तक हम आपका ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। भारत बोला क्यों, ऐसा क्या बात है? बोला मेरे पास पहले से ऑर्डर इतना है कि हम उसको खुला नहीं पा रहे, आपको कहाँ से खुलाएंगे? बोलते कौन देश ऑर्डर दिया है? बोलता पाकिस्तान। भारत उधिया गया, पाकिस्तान ऑर्डर दे दिया पहले से ही, तो पहले से उसके पास इक्विपमेंट था, पहले से उसके पास कुछ कपड़ा था पहनने का और ऑर्डर दे के रखा था। मतलब जो भी पहले मिलना पाकिस्तान को मिलने वाला था, और 2 साल में यदि कुछ भारत नहीं करता, पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लेता। ठीक है, और यदि भारत वहां कुछ करता है तो भारत खुद जम जाता है। तो वो परेशानी, खुद जम जाना मतलब उतना ठंडा में सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं था। भारत फंस गया पूरा बुरी तरह से, क्या किया जाए। लेकिन भारत की वीर सेना कहाँ मानने वाला है, उन्होंने कहा कि जो है इसी में से चलते हैं मार करने। ठीक है, तो यंग यंग सेना को बुलाया गया, सबको मीटिंग बिठाया गया, जो जो दान के तैयार है उनके यहाँ भेजा गया, सियाचिन का ऊपर भेजा गया। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पे बंकर बना के वहां पे अपना टेंट डाल के सो रहे थे। टेंट डाल के क्या कर रहे थे, सो रहे थे। ठीक है, भारतीय सेना क्या कर, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी टेंट लगा के वहां सो रही थी। ठीक है, एक जो सैनिक था वो बाहर पहरा दे रहा था, शायद उसका नाम चुनमुन पांडे था, शायद क्या था उसका नाम, चुनमुन पांडे। वो क्या कर रहा था, वहां पे पहरा दे रहा था। पहरा मतलब होता है ना, जैसे कि गांव में पहले चोर आता था तो कुछ लोग जागते थे, बाकी लोग सोते। पर देर क्या होता था, टाइमिंग होता था उसका ना, कि आज चोर मतलब आज मेरा पारी कल उसका पारी, ऐसे होता था। तो इसका पारी था, वो
पहरा दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ देखा कि कुछ पाकिस्तानी आ रहे, देखिए वहाँ इतना बर्फ होता है, लाइट की का व्यवस्था नहीं होता, तो दूर से आपको दिखाई नहीं पड़ता, जब नजदीक आता है तो ये आपको हलचल क्या होता है पता चलता है। तो जैसे इसको हलचल पता चला, इसने क्या किया, अपना जो गन था उसको फायर मोड में ऑन कर दिया, ठीक है। और इनको एक गोली आके, चुनमुन पांडे थे, चुनमुन पांडे लिख लीजिए ना, चुनमुन पांडे, ठीक। इनको एक गोली क्या हुआ, आके डायरेक्ट कपार में लग गया, डायरेक्ट कहाँ लग गया, बीच कपार पे लग गया ना, ठक। और इनका क्या हो गया, वहाँ पे मौत हो गया। तो इन्हें गोली चालू छोड़ दिए थे, ठीक है। इससे टेंथ में जितने भी लोग थे सारे लोग जग गए। और टेंथ में लोग जगने के बाद जो पाकिस्तानियों को मारा, गजब मार मारा, मतलब कैसे, मतलब क्या बोले, उधिया उधिया के मारा, पटक पटक के, ठीक है। और सारे पाकिस्तान जो पूरा एकदम पहन के ड्रेस व्रेस सारा पहन के आए थे, उन सबको मार के क्या कर दिया, वहां गिरा दिया। एक भी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, ठीक है, सबको वही मार के सुता दिया, ठीक है। अब भारत के पास क्या नहीं था, जो हम लोग के मतलब इक्विपमेंट नहीं था पूरा, तो वो सारा ड्रेस खोल दिया, उसको उघारे करके वहां उल्टा दिया, तुम जाओ, क्या यार झूठ का परेशान करने रहा है, बर्फ में दिया उसको फेंक के। और सारा उसका ड्रेस क्या कर लिया, लेके पहन के अपने तैयार हो गया, ठीक है। सारा ड्रेस क्या कर लिया, अपने पहन लिया, पूरा फुल एकदम ठंडा से बच गया भारत की सेना। लेकिन देखिए एक का शहीद हो गया था, एक का क्या हो गया था, शहीद हो गया था, कि वो चुनमुन पांडे का मौत हो, उसका एक भी भारत के सेना का शहीद नहीं हुआ, बाकी सारा पाकिस्तानी ही मरते रहे, बाकी सारा क्या हुआ, पाकिस्तानी ही मरते रहे। एक बात और, कि भारतीय सेना जब वहां जा रहे थे, उनको कहा गया था कि रेडियो ऑन नहीं करना, क्या ऑन नहीं करना, इंडियन आर्मी को रेडियो ऑन नहीं करना है। ये रेडियो ऑन करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, रेडियो ऑन करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑन पता चल जाता है ना। तो भारतीय सेना जब जा रहे थे, एक सैनिक क्या होता, बीमार पड़ गया, फेफड़ा में शायद पानी वगैरह घुस गया था, उसीलिए क्या की भारतीय सेना रेडियो ऑन की थी। और पाकिस्तानियों को क्या चल गया, पता चल गया, पाकिस्तानी क्या चल गया पता, वही वो हमला करने आए थे, जिनमें क्या हुआ, चुनमुन पांडे का निधन हो गया, जिनमें चुनमुन पांडे का क्या हुआ, निधन ने वीर गति को प्राप्त हो गया ना, जो युद्ध में मरते हो क्या बोलते हैं उसको, वीर गति को प्राप्त हो। और ये सब जो आतंकवादी सब मर गए क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मर गया, मर गया, सिंपल मर गया, ये सब क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पता चल गया, तो मारने चुनमुन पांडे का क्या हुआ, वहां पे मौत हो गया, भारतीय सेना ने फिर पाकिस्तानियों को क्या कर दिया, धो दिया, ठीक है। जब पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने धो दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, भारतीय सेना को ड्रेस मिल गया, उनका सारा जो इक्विपमेंट था, नए नए हथियारों से ले सारा हथियार मिल गया, ठीक है। और जब फिर भारतीय सेना ने बोला, तो वो बताना पड़ेगा देश में कि हम लोगों ने सियाचिन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। जब देश में फोन किया भारत ने, अपना बेस कमान जो था जम्मू कश्मीर, वहां जब फोन करता है, तो बोलता क्यों तुम फोन कर रहा है, तो तुमको मना किया रेडियो नहीं ऑन कर, क्यों ऑन कर रहा है, तो सियाचिन ने कब्जा कर लिए। जब मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर टेंशन क्या किस बात का है, तो पूरे जब मिशन सक्सेसफुल हो गया, पूरा भारत में खुशियों का लहर दौड़ पड़ा कि भारत ने सियाचिन पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। ये सारा जो मिशन चल रहा था, इसी मिशन का नाम था मिशन मेघदूत। इसी मिशन का नाम क्या था, मिशन मेघदूत। मिशन का क्या नाम था, मिशन मेघदूत, ठीक है। और इससे पहले जो मिशन चला उसका नाम था मिशन राजीव। इससे पहले जो मिशन चला क्या नाम था उसका, मिशन राजीव। इस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी ना। इंदिरा गांधी क्या हो गया था, निधन हो चुका था, उसके बाद कौन थे, राजीव गांधी भारत के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। यहाँ से पाकिस्तानियों के भारतीय सेना ने मार के भगा दिया वहां से। और भारतीय सेना पे तब से क्या हो चुका, भारतीय सेना का तब से क्या हो चुका, सियाचिन पे कब्जा हो चुका। मतलब भारतीय जो हम लोग का है, सियाचिन किसका, भारत के अंदर आता है। सियाचिन एक देखिए उस टाइम उस जगह पे क्या है, सियाचिन सबसे ऊंचा जगह है, ठीक है। वहां से क्या हो सकता है, तीनों जगह पे नजर रखा जा सकता है, ठीक है। सियाचिन ऐसा इंडिया वाला जगह हो गया, इधर से आप पाकिस्तान पर नजर रख सकते हैं, इधर से कहा लगता है चाइना पे नजर रख सकते हैं ना। आप अच्छे से फोटो में देख सकते हैं कि सियाचिन एक सबसे ऊंचा वाला टॉप पे है, और जैसे आप पाकिस्तान और क्या कहते हैं चाइना पे भी नजर रख सकते हैं ना। इससे क्या होता है कि युद्ध में आपके युद्ध की स्थिति में आपको क्या होने वाला है, फायदा होने, युद्ध की स्थिति में क्या होने वाला है, फायदा होने वाला। अब तो भारत के पास सारा इक्विपमेंट है, तो वैसे कोई अब समस्या का बात नहीं है, सियाचिन अब भारत के पास ही रहने वाला है ना। तो पाकिस्तानियों को जो मतलब नालायक बेटा को जो हम लोग सबक सिखाया, वो ये आपको मतलब समझ में आ रहा हो कैसा, मतलब पाकिस्तानी गलत हरकत कर रहे थे ना। जब आपको पता है क्लियर बात कि वहां कोई नहीं आने वाला, ना हम आएंगे ना तुम आएंगे, फिर क्यों घुसपैठ करना ना, फालतू झमेला में क्यों पड़ना। लेकिन पता नहीं क्या समझ में आता, पाकिस्तान में झूठ बोल लोग मार करने आते हैं। तो हर बार आप हार रहे हो। आप अभी तक कितने पढ़ चुके हो, 1948 वाला सुन चुके हो, 1971 वाला कथा सुन चुके हो, 1965 वाला सुन चुके हो, 1984, ये 4 में से 4 बार हारे। और एक आपको पता है कारगिल 1999 में, ठीक है, उसमें वो हारे। तो इतना बार जब आप हार चुके हैं, फिर भी आप आते हो, पुलवामा हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक आपके कपार पे हो गया, ठीक है, उसका आप बोझ तले मतलब दबे हुए, आपके पास खाने का क्या बोले मतलब जगह नहीं है, खाना खाने का हालत में नहीं हो, अगर बलूचिस्तान टूटने वाला, फिर भी बोलते गजवाए हिंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रियल लाइफ में कुछ करके दिखाओ, खाली मुंह है बोल के दिखाते हो, मतलब बिगड़ल बेटा वाला हरकत कर रहे हो, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, भारतीय सेना ने क्या किया, पाकिस्तान को धूल चटा दिया, और 1965 में क्या सियाचिन पे कब्जा कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सारा बात अच्छे से समझ में आया, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, मिशन मेघदूत क्या था, ठीक है, कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, चुनमुन पांडे कौन थे, सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद।